आप देख रहे हैं इंडायरेक्ट 36 राकेश कुमार के साथ। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। आज की ये घटना राजस्थान की है। जयपुर की रहने वाली वैशाली की है। वैशाली के पति बताते हैं कि यह घटना तब की है जब उनकी नई नई शादी हुई थी। वो और उनकी पत्नी अपनी हनीमून का प्लान कर रहे थे। दोनों ही हनीमून को लेकर बहुत उत्सुक थे। उन्होंने हनीमून के लिए जगह भी फाइनल चुन ली थी और वो दोनों अपनी गाड़ी से निकल गए। रास्ते भर विवेक वैशाली की तारीफ ही करता हुआ जा रहा था। वैशाली की खूबसूरती का नशा विवेक पर इस कदर चढ़ा था कि उसे वैशाली के सिवा कुछ और दिख ही नहीं रहा था। और वो दोनों अपनी हनीमून होटल पर पहुंचने ही वाले थे। फिर वो दोनों वहां पहुंचे और फ्रेश हुए और तभी उन्होंने रात का डिनर किया। और अब वक्त था उस पल का जिसे आम भाषा में सुहागरात कहते हैं। वैशाली और विवेक अपने रूम में दाखिल हुए कि तभी विवेक का फोन आ गया। विवेक फोन उठाते हुए बोलता है, वैशाली, मैं बस अभी आया। मगर विवेक को फोन करते करते काफी समय बीत गया। जब विवेक अपने रूम में वापस पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी बीवी नग्न अवस्था में सोई हुई है। बिस्तर तीर-बितर हो रखा है। उसके खून के कपड़े पलंग के नीचे पड़े हैं। यह सब देखकर विवेक बदहवस हो गया। जब वैशाली को उठाने की कोशिश की तो वैशाली ने धीमी आवाज में कहा, बस अब और नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं हो पाएगा। विवेक वैशाली की बातें सुनकर एकदम से सदमे में आ गया। उसने वैशाली से इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश की मगर वैशाली को होश ही नहीं था। आखिर सुबह हुई पर विवेक रात भर सोया ही नहीं था। जब वैशाली की आंख खुली तो उसने पाया कि विवेक गुस्से में है। विवेक को गुस्से में देखकर वैशाली बोली, क्या जान, अभी तक रात की बातों को लेकर बैठे हो? आखिर मैं करती भी क्या? तुमने पहले राउंड में ही मेरी हालत जो खराब कर दी थी। आखिरकार मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन तो हूँ नहीं। और फिर तुम भी थोड़ी देर में ही सेकंड राउंड के लिए तैयार हो गए। जो हुआ, अब गुस्सा थूक दो। वैशाली विवेक के करीब आते हुए बोलती है, चलो तुम सेकंड राउंड अभी ले लो, मगर गुस्सा मत करो। वैशाली विवेक के करीब आई थी कि तभी रूम का सामान इधर उधर उड़ने लगा मानो कोई तूफान आ गया है। वो दोनों तुरंत ही कमरे से बाहर निकले आए। फिर विवेक ने वैशाली को बताया कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो मैंने नहीं किया। विवेक की बातें सुनकर वैशाली विचलित नहीं हो पा रहा था कि सच में ऐसा हुआ है। विवेक समझ चुका कि मामला गंभीर है, उसे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। विवेक वहीं के एक स्थानीय ओझा से मिला जिसने बताया कि वैशाली पर एक जिन्न का साया है, क्योंकि अब उस जिन्न ने वैशाली के साथ संबंध बना लिया है। अब वो जिन्न तुम्हें वैशाली के साथ नहीं रहने देगा। तभी विवेक ने उस ओझा से पूछा, क्या जिन्न से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है? फिर ओझा ने कहा कि मुझे एक दिन का वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तुम अपनी बीवी से दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। जब विवेक वापस होटल में लौटा तो उसने अपनी बीवी को फिर नग्न अवस्था में देखा। जब वैशाली की नज़र उस पर पड़ी तो वैशाली ने विवेक से कहा, क्या बात है, तुम इतनी हैरान क्यों हो? फिर यह तो नहीं कहना चाहते कि अभी जो कुछ हुआ है वो तुमने नहीं किया? विवेक अब अपना सिर पकड़ कर वहीं कोने में बैठ जाता है और रोने लगता है। विवेक को रोता देख वैशाली विवेक से कहती है, चलो अभी वापस घर लौट चलते हैं। वो दोनों रात में ही वहां से निकल जाते हैं, मगर रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब विवेक को होश आया तो उसने पाया कि वो हॉस्पिटल में है। जब उसने बीवी के बारे में पूछा तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ तुम्हें ही यहाँ पर लाया गया था। उस हादसे के बाद वैशाली का अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, यह तो थी विवेक के साथ घटी घटना जिसे वो अभी तक नहीं भुला पाया है। तो इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी करें।